दोस्तों मैं अमन कौशिक और टाइम आ गया है कॉनर मैकग्रेगर वर्सेस डस्टिन पोरिये फाइनल ब्रेकडाउन का। ऑब्वियसली पिछले कुछ दिनों में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे हैं दोनों फाइटर्स के, उनके कोचेस के, टीममेट्स के। और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो कि मैंने शायद पहले नहीं की थी कि मतलब ऐसा होगा इन इंटरव्यूज़ में, और हम उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले टाइमिंग क्या है, क्योंकि हमेशा लोग मुझसे पूछते हैं टाइमिंग क्या है। तो दोस्तों टाइमिंग है संडे को, यानी कि कल सुबह 8:30 बजे होगा ये कार्ड शुरू। सोनी 10 1 पे, सोनी 10 3 पे और सोनी लिव ऐप पे। अगर आपके पास जियो ऐप है तो जियो टीवी ऐप है, तो आप उसमें भी आप देख सकते हैं सोनी 10 1 और 10 3। अब लोग पूछ रहे हैं कि जो मेन मेन जो फाइट है वो कब होगी स्टार्ट। दोस्तों ये कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जो फाइट्स पहले होती हैं, अगर वो लंबी चलती हैं, पूरी लंबी जाती हैं या जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, इससे बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो बहुत मुश्किल है कहना मेरे लिए कि ये फ़ाइट है वो कब स्टार्ट होगी। बट नॉर्मली अगर होता है कि अगर कार्ड स्टार्ट हुआ है 8:30 बजे, तो 2 घंटे, ढाई घंटे के आस-पास वो फ़ाइट स्टार्ट होती है। बट आप टीवी देखिए आराम से, क्यों आप कहीं जा रहे हैं आप? 8:30 बजे बैठ जाइए सामने अपनी स्क्रीन के और इस कार्ड का म मज़ा लीजिए। क्या जल्दी आप कहीं जाने की आपको? ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले करते हैं शुरुआत स्टैट्स की। जो स्टैट्स हैं 1 टू 1 वो क्या हैं? डस्टिन पोरिये रैंक नंबर 2, कॉनर मैकग्रेगर रैंक नंबर 4। सेम हाइट, सेम वेट, सेम एज, रीच एडवांटेज है 2 इंच की कॉनर कॉनर के पास, और रिकॉर्ड लगभग सेम रिकॉर्ड। थोड़ी ज़्यादा अगर देखें तो एक जो पैटर्न वो ये है कि कॉनर के पास जो फाइट का जो कम एक्सपीरियंस है लाइट वेट डिवीजन में, और ऑब्वियसली पोरिये काफ़ी टाइम से खेल रहे हैं इस डिवीजन में। जब हम बात कर रहे थे इन इंटरव्यूज़ के बारे में, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात समझ में आई मेरे को कि दोनों ही फाइटर्स हैं, वो कुछ एक नया चीज़ कह रहे हैं। जब इंटरव्यू हुआ कॉनर का, तो उन्होंने बताया कि लोग कह रहे हैं कि मेरे साथ इश्यू है, मेरे कार्डियो का इश्यू है, मेरे साथ मेरी जो पावर है, जो एनर्जी है वो कम हो जाती है लास्ट के राउंड्स में। बट आई थिंक वो मिथ है, वो सही नहीं है। और जब ये बात पूछी गई पोरिये से, तो वो कह रहे हैं कि आई कैन नॉक आउट कॉनर मैकग्रेगर, जो कि मतलब बिल्कुल उल्टा। कॉनर मैकग्रेगर कह रहे हैं कि मेरे पास कार्डियो इशू नहीं है, पोरिये कह रहे हैं कि आई कैन नॉक आउट कॉनर मैकग्रेगर। तो बड़े इंटरेस्टिंग, बिकॉज दोनों ही फाइटर्स हैं वो कुछ ऐसी चीज़ें कह रहे हैं जो कि वो नहीं करते हैं नॉर्मली। कॉनर मैकग्रेगर के पास एक अगर देखें पूरे इस सो एक एक ऊपर से, तो जो मेन जो प्लस है पूरे के पास वो क्या है? उनके पास वो अच्छी स्ट्राइकिंग है, उनके पास अच्छा कार्डियो है। ओनली इशू ये है जो हल्का सा है कि थोड़ा स्लो स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें कॉनर कॉनर के बारे में, तो उनके पास ऑब्वियसली बहुत अच्छा फाइट आईक्यू है, उनके पास नॉकआउट पावर है, उनकी बहुत ही अच्छी स्ट्राइकिंग एक्यूरेसी है। लेकिन उनके पास एक इशू है, वो है लेट कार्डियो इशू जो होता है उनके लास्ट के कुछ राउंड्स में। अब जब जहाँ पे ये पूछा गया कॉनर से कि अबाउट हिज कार्डियो इशू, जो कि मतलब एक एक फोकस रहा है बाकी सब फाइटर्स का, जब भी वो लड़ते हैं कि हे कॉनर मैकग्रेगर, आई नो कि जब राउंड फाइट जाती है राउंड 4 में, राउंड 5 में, तो आप थक जाते हैं और उसका मैं फ़ायदा उठाऊँगा। उसको मना कर रहे हैं मैकग्रेगर। वो कह रहे हैं कि जब हुई थी पहली फाइट वर्सेस नेट डियाज़, वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक वेट जंप था। मैं उस टाइम खेल रहा था फेदरवेट डिवीज़न में, मैं आगे आया 2 वेट डिवीज़न, और एक एक बड़े आदमी से साइज़ में मैं खेल रहा था। और क्योंकि उसके बाद उन्होंने जो फाइट्स लड़ी थी, जो उनकी सेकंड फाइट थी, कंपैरेटिवली उन्होंने परफॉर्म किया। एक बार जब वो थक गए थे, जब वो लोग बोल रहे हैं वो भाग रहे थे रिंग के अंदर नेडिया से, उसके बाद वापस आते हैं राउंड 4 में और फिर वो राउंड वो जीतते हैं। उसके बाद में वो खेलते हैं ऑब्वियसली कुछ कुछ टाइम बाद वर्सेस फ्लॉयड मनी मेवेदर, जो कि वन ऑफ द बेस्ट बॉक्सर हैं। 10 राउंड्स खेलते हैं, राइट? सो आई एम नॉट श्योर, मतलब जब मैं ये सोचता हूँ कि क्योंकि एक जर्नल यही है, एक पूरा परसेप्शन कि यस कॉर्नर थक जाते हैं लेटर राउंड्स में, हम सब लोग ये मानते हैं। बट जब कॉर्नर ऐसे बता रहे हैं कि नहीं, नहीं है इशू, तो आई मीन इंटरेस्टिंग, बिकॉज डेफिनेटली वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कोई इशू नहीं है। बट ये बात सच है कि जो उनकी पावर है वो बहुत ज़्यादा होती है राउंड 1 राउंड 2 में, और पावर कम हो जाती है। और आई थिंक जो पावर का और जो वो इशू है कार्डियो का, वो तब होता है जब वो खेलते हैं किसी ऐसे फाइटर के साथ जो कि बहुत ही ड्यूरेबल है, जो कि पोरिये हैं, राइट? अब अगर देखें ये फाइट है ये कैसे जा सकती है। अ, सबसे पहले तो ये कि अगर ये फाइट, जो जो सारे एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि राउंड 1 राउंड 2 में ये फाइट ख़त्म हो जाएगी बाय कॉर्नर टीकेओ।
और बाय केओ व्हाटएवर। लेकिन मुझे लगता है कि डस्टिन पोरिये ने वो सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कि अब तक की हैं कॉनर ने, चाहे वो वर्सेस हो एडी अल्वारेज, चाहे वर्सेस वो हो डोनाल्ड सर्रोने, चाहे वर्सेस वो हो उनके होजे आल्डो, वो सब देख रखी है। बार बार उन्होंने, आई एम श्योर जो डस्टिन पोरिये कैंप है, उनके कोचेज़ हैं, उन्होंने बार बार वो वीडियोस कई बार देखी होंगी, उनको एनालाइज किया होगा कि कोई यहाँ पे देखो, यहाँ पे गलती की होजे आल्डो ने, यहाँ पे गलती की एडी अल्वारेज ने, यहाँ पे गलती की। सो आई थिंक उन्होंने वो चीज़ कर ली होगी। तो मुझे नहीं लग रहा कि ये फाइट है ये जल्दी ख़त्म हो जाएगी, मतलब अब तक मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा, क्योंकि डस्टिन पोरिये के पास एक पूरा वो एक हिस्ट्री है कॉनर मैकग्रेगर की, देखो ये उनकी हिस्ट्री है। तो वो आई थिंक एंगेज नहीं करेंगे ज़्यादा पहले कुछ राउंड्स में, थोड़ा दूर दूर रहेंगे वो, क्योंकि कॉनर मैकग्रेगर वन ऑफ द बेस्ट काउंटर पंचर हैं और उनके पास जाके उनको स्ट्राइक करना और वो हट के वो ऑब्वियसली ही विल काउंटर पंच। तो आई फील कि वो बहुत संभल के खेलेंगे पहले 1 राउंड 2 राउंड में, जो मुझे लग रहा है अब तक देख के ऐसा। उन्होंने बताया था पहले कुछ अपने इंटरव्यूज़ में कि अ, जो फाइट प्लान है वो ऑब्वियसली सब जानते हैं कि जो लेटर राउंड्स हैं वहाँ पे मैं बहुत अच्छा करता हूँ, और ऐसा कई बार देखा है हमने, डस्टिन पोरिये जब जाते हैं लेटर राउंड्स में वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। उनके जो फाइट थी वर्सेस एडी अल्वारेज जो मैंने देखी अभी एक दो दिन पहले, वर्सेस डैन हुकर, काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं लेटर राउंड्स में। लेकिन जो फर्स्ट जो राउंड वन था वो थोड़े स्लो स्टार्ट करते हैं, वहीं पे यहाँ पे शायद ये कैच हो सकता है। एक क्वेश्चन था बार बार कि क्या ये फाइट ग्राउंड पे जाएगी, राइट? और क्या वो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि क्या डस्टिन पोरिये करेंगे अटेम्प्ट? डस्टिन पोरिये अटेम्प्ट कर सकते हैं टेक डाउन, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लेटर राउंड्स में, ना कि पहले 2 राउंड में। कोई फ़ायदा नहीं है। कॉनर मैकग्रेगर विल वो रोक लेंगे सारे अपने उनके अटेम्प्ट्स ऑफ टेक डाउन। तो राउंड 3 राउंड 4 के बाद मे बी राउंड 4 में मे बी वो करे अटेम्प्ट टेक डाउन का। और आई थिंक जो लेग किक्स है दोनों फाइटर्स का, वो आई थिंक वो एक एक ऐसा वेपन जो कि शायद बहुत यूज़ होगा, आई फील सो, क्योंकि रेंज बनाए रखेंगे अगर पोरिये, तो आई थिंक बहुत यूज़ करेंगे वो लेग किक्स। अगर ये फाइट बाय चांस क्रॉस कर जाती है राउंड 2, और तब एक ही लेवल फील्ड है, राइट? अगर ये फाइट खेल जाती है बिल्कुल केज के बिल्कुल सट के, क्लिंच के अंदर, तो वहाँ पे डेफिनेटली आई फील थोड़ी एडवांटेज है डस्टिन पोरिये के पास, क्योंकि हम देखा है कि कैसे वो लगातार वो 10 12 20 पंच तक वो लगातार वो थ्रो करते हैं बिना थके, और वहाँ पे मुश्किल होगी कॉनर मैकग्रेगर के लिए कि अगर राउंड 1 राउंड 2 क्रॉस हो गया है और अब बिल्कुल अब लेवल फील्ड है, तब क्या होगा? दैट्स द थिंग। क्या कॉनर मैकग्रेगर जो एक बराज लगाते हैं पूरे अपने पंचेस की लगातार एक के बाद एक, क्योंकि कॉनर मैकग्रेगर ज़्यादा कॉम्बिनेशन नहीं फेंकते, वो 1-2 1-2 1-2 3, लेकिन पोरिये 1 2 3 4 5 6 वो लगातार वो खेलते रहते हैं, और वो हमने कई बार देखा है कि वो एक साथ 10-20 पंचेस भी वो मार सकते हैं बिना थके। और वहीं वहाँ पर है कि अगर ऐसी चीज़ पहुँचती है जहाँ पे मतलब कॉर्नर बिल्कुल खड़े हैं बिल्कुल सट के केज से, और वहाँ पे पोरिये ने अपना वो टैप खोल दिया कि चलो अब लगाओ पंचेस लगातार 10 12 20 पंचेस, तब क्या होगा? और यही एक मेन वो है कि ऐसी सिचुएशन में ये फाइट जल्दी खत्म हो सकती है, और कॉनर और डस्टिन पोरिये रोक सकते हैं कॉनर कॉनर को बाय टीकेओ। अब तक किसी भी फाइटर ने शायद टीकेओ नहीं किया है कॉनर को, जो हारे थे वर्सेस पोरिये वो था सबमिशन, नेट डियाज सबमिशन, यस। आई थिंक अब तक किसी ने उनको टीकेओ नहीं किया है, और अगर ऐसा होता है तो पोरिये बन जाएंगे पहले फाइटर कॉनर को हराने वाले विद टीकेओ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मतलब एक तरीके से देखें, जो जो फाइटर्स हैं जो बोल रहे हैं कि नहीं, कॉनर ऑब्वियसली काफ़ी का बहुत अच्छा फाइटर आईक्यू है और राउंड 1 में फाइट खत्म हो जाएगी। आई फील कि शायद फाइट थोड़ी लंबी जाएगी। आई एम नॉट श्योर, अगर पोरिये प्रेशर में आ गए हैं, और मुझे लगा था वो प्रेशर में हैं, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, चाहे आपका वो वेइन था, लेकिन जब फेस ऑफ हुआ तो हल्के से वो लाइट थे। बट जो पहली जो 2 उनकी वो चीज़ें थी, आई फील कि थोड़े से वो प्रेशर में हैं। अगर वो प्रेशर में आ गए हैं, तो आई एम नॉट श्योर क्या होगा, बट अगर वो बिल्कुल फ्रीली खेल रहे हैं, तो डेफिनेटली आई फील कि ये फाइट लंबी जाएगी। आई होप सो। हम चाहेंगे कि फाइट लंबी जाए, थोड़ा-सा मतलब देखें, थोड़ा एंगेज हो, एंड वी कैन सी कि हाँ, कौन कितने पानी में है, बजाए बस पहले कुछ मिनट में फाइट खत्म हो जाए। आई मीन ये एक सेल्फिश मेरा वो है पॉइंट ऑफ व्यू है, बिकॉज़ आई वांट टू नो कि मोर ऑफ कॉनर मैकग्रेगर लंबा खेलें, एटलीस्ट राउंड 3 तक जाएँ फाइट, और देखें एटलीस्ट क्या है, कुछ अच्छे पंचेस एक्सचेंज हो, अच्छे स्ट्राइक्स एक्सचेंज हो, तब पता चलेगा क्या होगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि कॉनर मैकग्रेगर अगर फाइट जाती है लंबी तो नहीं जीत सकते। ये पॉसिबल है कि वो जीत सकते हैं। उन्होंने फाइट जीती भी है पहले लंबी जब फाइट गई थी तो। बट आई एम नॉट श्योर कि क्या वो जो प्रेशर जो जो डालेंगे डस्टिन पोरिये लेटर राउंड्स में उसको झेल पाएँगे।
बहुत मुश्किल होगा। बट दोस्तों डेफ़िनेटली ये यही एक मतलब एक क्वेश्चन है, क्या वो कार्डियो इश्यू है? तो है तो फिर वो यहाँ पे हो जाएगा, फिर से एक्सपोज़ हो जाएगा, अगर नहीं है तो डेफ़िनेटली ये फ़ाइट और जब ये बात कही कॉनर ने कि मैं चाहता हूँ ये फ़ाइट लंबी जाए। जो कि मतलब ऑब्वियसली मतलब वो एक मेरी एक माइंड गेम खेल रहे हैं कि वो नहीं घबरा रहे कि ये फाइट लंबी जाए, उन्होंने कोई इशू नहीं है। बट उनके तरफ से एक लंबी फाइट जाना, एक वॉर, एक उनकी अलग डेफिनेशन है, जो सोचते हैं पोरिये। बट अगेन ये बहुत ही जब भी मैं सोचता हूँ इस फाइट के बारे में मुझे लगता है कि आई थिंक ये फाइट लंबी जाएगी, ये फाइट जल्दी खत्म नहीं हो सकती मेरे अकॉर्डिंग। अगर पोरिये रैली में मेंटली वहाँ पे हैं, राइट? क्योंकि आई नो वहाँ पे कॉर्नर ऑब्वियसली वहाँ पर हैं, बट थोड़ा मुझे डाउट है मुझे कि क्या वहाँ पे पूरी अभी मेंटली वहाँ पहुँच गए हैं उस माइंडसेट में। पर अगर वहाँ पहुँच गए हैं, डेफिनेटली फाइट लंबी जाएगी। दोस्तों, बहुत ही अमेजिंग फाइट है और आज कल ये फाइट सुबह होगी 8:30 बजे। देखते हैं क्या होता है।